हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं संतोष सर। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ उपलब्ध होंगे, उपस्थित हो रहे हैं कि आज हमारा टॉपिक जो है अभिकेंद्र बल। इसके पहले हम लोग न्यूटन के नियम के बारे में जान लिए थे। न्यूटन्स लॉ 3 प्रकार का होता है, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ। तो अब आज का जो आपका टॉपिक है वो अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल फोर्स। अभिकेंद्र बल। अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल होता क्या है, इसको हम लोग जानना जरूरी है। जब कोई कण जब कोई कण एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसके सेंटर की ओर क्या करता है, एक फोर्स कार्य करता है। उसके सेंटर की ओर एक फोर्स कार्य करता है, जिसको हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। जब कोई पिंड या कण जब कोई पिंड कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है, तो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे अभिकेंद्र बल जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, उसके केंद्र क्या करता है, एक बल कार्य करता है। क्या करता है, उसके केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है। इसे क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिकेंद्र बल कहते हैं। इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है कि F इक्वल एम वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर। इसके लिए एक फार्मूला होता है F इक्वल एम वी स्क्वायर अपान आर। तो कह रहा है कि जब कोई पिंड वृत्तीय पथ पर गति करता है, बताए थे कि जब कोई कण एक समान वृत्ताकार पथ पर गति करता है उसको क्या कहते हैं, वृत्तीय गति कहते हैं, या एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। हमारा कोई कण था, क्या ए से स्टार्ट किया, बी से होते उस चीज से हमारा क्या कर वृत्ताकार पथ पर गति कर रहा है, और उसकी रेडियस क्या है, उसकी त्रिज्या जो हमारी है वो क्या है, आर है। उसके क्या सेंटर की ओर क्या कर रहा है, एफ फोर्स कार्य कर रहा है। तो इसके कारण जो बल सेंटर की ओर लगता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा अभिकेंद्र बल कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिकेंद्र बल कहलाता है। एफ बराबर क्या होता है, एम वी स्क्वायर अपान आर स्क्वायर होता है। यहां से हम इसका यूनिट और डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। यूनिट क्या हो सकता है इसका, एम हमारा क्या होता है, केजी होता है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर। यहां से क्या हो जाएगा, केजी
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाता है, कई बार पूछता है पेपर में, तो जो फोर्स हो, चाहे सेंट्रीपिटल फोर्स हो, चाहे सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो, उसके लिए सबके लिए सेम ही होता है। तो इसके लिए हमारा क्या हो गया, m इक्वल, यूनिट हमारा हो गया, ये यूनिट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो आपको इतना याद रखना है कि हमारा कैसे निकाला जाता है। जब कोई कण कण वृत्ताकार पथ पर गति करता है, उस पर जो केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और F इक्वल क्या होता है, F इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर होता है। यूनिट हमारा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 1/मीटर होता है। F केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन होता है। इसका डायमेंशन ml/-2 होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लें। इसके भी हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में क्या होता है, जैसे मौत का कुआं, जो मौत के कुएं हमारे बाइक जो चलाते हैं, वो दीवार पर कैसे चलाते हैं, उसका क्या होता है, उसके जो फोर्स होते हैं वो सेंटर की ओर कार्य करते हैं। क्या करते हैं, सेंटर की ओर फोर्स कार्य करता है। इसको क्या करते हैं, मौत के कुएं का जो खेल होता है वो हमारा क्या होता है, अभिकेंद्र बल पर निर्भर होता है। दूसरा हमारा होता है, मोड़ पर सड़क हो चाहे रेलवे पटरी होती, क्या होती है, उसको थोड़ा सा स्लोप ढाल दिया जाता है। ये भी क्या होता है, ये भी हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही होता है। तो इसके बाद हम लोग इसका एग्जाम्पल लिखेंगे कि क्या एग्जाम्पल होगा कि मौत के कुएं में, मौत के कुएं के खेल में कुएं की जो दीवार होती है उस पर क्या होता है, मोटरसाइकिल या बाइक का या कार का दौड़ना या चलना। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। इसका हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, मौत के कुएं में, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल दौड़ना। दूसरा हमारा क्या है, क्या होती है, मोड़ पर, मोड़ पर सड़कों एवं रेलवे पटरी को अंदर की ओर ढाल देना, अंदर की ओर ढाल देना। कि मतलब मौत के कुएं में, जो मौत के कुएं हमारे क्या होती है, कुएं की दीवार पर क्या होता है, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, या मोड़ पर क्या करते हैं, सड़कों और रेलवे पटरी को क्या अंदर ढाल देते हैं। ये लोग जनरली देखा जाता है कैसे आपका स्लोप ढाल क्यों दिया जाता है, जहां पटरी हमारी घुमाव होती है वहां पर हम लोग ढाल कैसे देते हैं। ठीक है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना आपको बहुत जरूरी होता है कि हमारा क्या अभिकेंद्र बल क्या होता है, कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा होता है, अगला टॉपिक जो हमारा है वो है क्या, अभिकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभिकेंद्र हम लोग पढ़ लिए। अब हमारा क्या, अपकेंद्र बल। क्या है, अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट उसी के तरह से एकदम होता है, सेम
इसमें फोर्स बाहर की तरफ कार्य करता है, ये हमारा रेडियस होता है। अगर हमारा ये कण कोई v और b है, ये हमारा a b और c है, इसमें अगर इसमें फोर्स हमारा होता है वो क्या होता है, बाहर की ओर कार्य करता है। मतलब अब केंद्र बल जो पड़े थे उसके सेंटर की तरफ कार्य करता था, जबकि अब केंद्र बल जो होता है उसे सेंटर से बाहर की ओर फोर्स कार्य करता है। तो कह रहे हैं कि यह वह बल वृत्तिगत करते हुए पिंड पर वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर एक छद्म बल कार्य करता है, उसे अपकेंद्र बल कहते हैं। मतलब क्या होता है, इसमें जो भारी कण होते हैं वो सेंटर से दूर के, जो हल्के कण होते हैं वो सेंटर के पास होते हैं, और जो भारी कण होते हैं वो सेंटर से क्या होता है, दूर चले जाते हैं। तो वृत्तीय गति करते हुए पिंड पर केंद्र से बाहर की ओर एक बल, छद्म बल कार्य करता है, उसे क्या कहते हैं, अपकेंद्र बल कहते हैं, इसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। और इसकी दिशा क्या होती है, अब केंद्र बल की दिशा अब केंद्र बल के अपोजिट होती है। यहां नोट पॉइंट लिख करके लिख लेते हैं हम लोग, अपकेंद्र बल की दिशा अपकेंद्र बल की दिशा अभिकेंद्र बल के अभिकेंद्र बल की दिशा के विपरीत होती है, दिशा के विपरीत होती है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा सा जरा आप नोट कर लें, कई बार पेपर में आया हुआ है। इसको जल्दी नोट करें। इसमें हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। इसका आपका एग्जाम्पल जो होगा, सूत्र वही होता है, F इक्वल mv²/r, इसका फार्मूला जो होता है सेम, इसका यूनिट डायमेंशन सब वही होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल जो हमारा होगा वो होगा वॉशिंग मशीन का कार्य। क्या है, वॉशिंग मशीन का कार्य, वॉशिंग मशीन का कार्य। दूसरा, दूध से क्रीम निकालने की मशीन,
दूध से क्रीम निकालने की मशीन, दूध से क्रीम निकालने की मशीन। और तीसरा पॉइंट इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक होता है कि गोल घूमने वाले झूले पर अगर पड़ते हैं, आप बैठते हैं, गोल अगर घूमने वाले झूले पर आकर बैठ रहे हैं आप, अगर उसके हैंडल को ना पकड़ेंगे तो क्या होता, आप अचानक आगे की ओर गिर जाते हैं। तो क्या होता, उसमें भी क्या होता है, इससे सेंटर क्या हमारा अंदर की तरफ होता है। हम झूला झूलते हैं, अगर गोल वाले झूले घूम रहे हैं और हैंडल ना पकड़ते हैं तो क्या होता है, हम बाहर की तरफ गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सेंटर से बाहर की ओर क्या करता है, एक छद्म बल, एक फोर्स कार्य करता है। वही फोर्स हमारा क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीपीटल और सेंट्रीफ्यूगल में बहुत कंफ्यूजन होता है। सेंट्रीपीटल मतलब सेंटर की ओर पीट रहा हो, मतलब सेंटर की ओर लग रहा हो, उसको सेंट्रीपीटल बोलते हैं। और सेंट्रीफ्यूगल मतलब फ्यूज बाहर की ओर फ्यूज कर दे रहा हो, उसको बाहर फेंक दे रहा हो, उसको क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्र और सेंट्रीपीटल मतलब सेंट्रीफ्यूगल मतलब अपकेंद्र बल और सेंट्रीफ्यूगल मतलब अभिकेंद्र बल होता है। तो कंफ्यूज आपको नहीं होना है, पेपर में कई बार पूछा हुआ है, तो इसलिए हम लोग देख लें। अभी अगला हमारा टॉपिक होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है या आर्ट, उसी को बोलते हैं हम टार्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स आर टार्क। मूवमेंट ऑफ फोर्स आर टार्क। अब ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ फोर्स या टार्क क्या होता है, हम लोग पढ़े होंगे टार्क, जिसके बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है कि मतलब जो दो बल लग रहे हो और दोनों बलों के जो विपरीत होती है, जैसे हमारा बोतल होता है और बोतल के ढक्कन को हम लोग खोलें तो क्या होगा, बोतल के ढक्कन को खोलने पर फोर्स समान लगता है, लेकिन उनके बीच की दूरी क्या होती है, अलग अलग होती है। क्या होती है, उनके बीच की जो हमारी होती है वो डिस्टेंस क्या होती है, अलग अलग होती है। तो ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग पढ़ा जाता है। तो किसी बल द्वारा किसी वस्तु को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, किसी अक्ष को घुमाने की प्रक्रिया क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। तो बल आघूर्ण जो होता है, टार्क होता है जो, वो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जिसको हम लोग दिखाते हैं टाउ इक्वल एफ इंटू डी से। क्या दिखाते हैं, टाउ इक्वल एफ इंटू डी से दिखाते हैं। टाउ इक्वल एफ इंटू डी से दिखाया जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं। किसी बल द्वारा वस्तु को किसी अक्ष के परितः बल द्वारा किसी अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। घुमाने की क्रिया को बल आघूर्ण कहते हैं। तो किसी बल द्वारा वस्तु को किसी अक्ष के परितः घुमाने की क्रिया को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। तो हमारा मूवमेंट ऑफ फोर्स जो होता है, ये राशि कौन सी होती है, अदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि है, अदिश राशि होती है। आपको बताए थे सदिश और अदिश क्या होती है। सदिश राशि वे राशियां होती है जिनके दिशा और परिमाण दोनों निश्चित होते हैं, उनको सदिश राशि बोलते हैं। और जो जिनकी केवल दिशा परिमाण हो, दिशा उसकी निश्चित नहीं होती, इसको अदिश राशि बोलते हैं। तो अदिश राशि सदिश राशि क्या, इसको हम लोग देख लिए। यूनिट इसकी क्या होती है, इसकी यूनिट होती है, क्योंकि फोर्स से न्यूटन और मीटर होता है, और डायमेंशन जो हमारा बनता है, इसको आपको पता है, एम
L2t माइनस 2 होता है। ठीक है, तो आपका आज के लिए इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।